नमस्कार दोस्तों। आज है अप्रैल 26 2022, अप्रैल 26 2022 और शाम के कुछ 4:30-5 बजे होंगे यहाँ फीनिक्स एरिज़ोना में। शनिवार का दिन है और मैं अपनी अगली कविता रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है बप्पा रावल कौन थे। ये कविता से ज़्यादा उनकी एक कहानी है। ये वो कहानी है जो हमने बचपन से सुनी है और शायद भारत में भी इसे काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। और इसी वजह से मैं आपका मित्र गौरव जैन सियात यहाँ फीनिक्स एरिज़ोना में रहते हुए इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये कविता और इसके भाव समझ आएंगे और आप उन भावों को पकड़ के बप्पा रावल को समझ पाएंगे। इसी आशा के साथ मैं कविता रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कविता कुछ इस प्रकार जाती है। कविता का शीर्षक अगेन, बप्पा रावल कौन थे। बप्पा रावल कौन थे। सन 738 सन 748 फैली धूल थी बस धूल। सन 748 फैली धूल थी बस धूल, रेत के धोरे ही धोरे। ये कहानी सिंध और राजस्थान के बीच के इलाके को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और उसको आप ध्यान में रखें। सन 748 फैली धूल थी बस धूल, रेत के धोरे ही धोरे, दूर तक फैले हों जैसे बस माँ भारती के आंचल में चमकते फूल गोरे गोरे। तब यजीद का कोई पाला, उमैद डायनेस्टी का एक खलीफा होता था यजीद। तब यजीद का कोई पाला, डेमस्कस का गंदा नाला, सिंधु महानदी को कर इस पार। सुना कोई एक लुटेरा कासिम आया था। सुना कोई एक लुटेरा कासिम आया था, साथ ले हजारों हारे लुटे पिटे भूखे अरबी ताजिकी बलोच दास और बर्बर कई लुटेरे। अरब से, ईरान से, अफगान से, तुर्कान से, अफ्रीकान से किए थे उसने मार मार कर सब जो भेड़े शान से। भेड़े यानी इकट्ठे। अब चूंकि ये कहानी बप्पा रावल की एक मेवाड़ी कहानी है तो कुछ शब्द आपको इसमें मेवाड़ी नजर आएंगे और मैं आशा करता हूँ आप उनको पकड़ पाएंगे। अरब से, ईरान से, अफगान से, तुर्कान से, अफ्रीकान से किए थे उसने मार मार कर सब जो भेड़े शान से। साथ ले वो मलेच्छ सपोले, कौन? कासिम। साथ ले वो मलेच्छ सपोले और आग के कुछ गोले, आया बदलने तकदीर हमारी, या बस खसोटने पूंजी संभारी। या बस खसोटने पूंजी संभारी, हाथ में ले शमशीर और किताब कोई भारी। हाथ में ले शमशीर और किताब कोई भारी, फैल रही जैसे कोई हो नई महामारी। फैल रही जैसे कोई हो नई महामारी। समझ जाएं आप किसकी तरफ इशारा है। और सिंधु के इस पार थार कर पार, और सिंधु के इस पार थार कर पार, एक खड़ा था बप्पा, सबका था वो अप्पा। और सिंधु के इस पार थार कर पार, एक खड़ा था बप्पा, सबका था वो अप्पा। इतिहास में यूं है दरज, इतिहास में यूं है दरज, चित्तौड़ी वो सूरज, मेघ नाद सी गरज, क्षत्रिय का प्रण रज रज। इतिहास में यूं है दरज, चित्तौड़ी वो सूरज, मेघनाद सी गरज, क्षत्रिय का प्रण रज रज। मेद पाठ का भाला, मेद पाठ मेवाड़ का पुराना नाम है। मेद पाठ का भाला, आग को जिसने ढाला, ब्रह्म मां का पाला। मेद पाठ का भाला, आग को जिसने ढाला, ब्रह्म मां का पाला, मेवाड़ी गोपाला। नागादित्य का बेटा, भीलों का भी नेता, एक लिंग शिव सेवक, हरित ऋषि थे खेवक। एक लिंग शिव सेवक, हरित ऋषि थे खेवक। वाह क्या था वो युग, क्या थी वो बात। वाह क्या था वो युग,
क्या थी वो बात। अब ये जो नरेटिव है, इस नरेटिव को दबा दिया गया कि भारत ने कभी मुसलमानों के आक्रमण का पुरजोर विरोध नहीं किया और इसलिए लोग आते गए और इन्होंने सारी 1000 साल तक हमें गुलाम बनाया। उसके अगेंस्ट ये नरेटिव है और ये नरेटिव आपको बताएगा, एक ऐसे पक्ष को उजागर करेगा जो शायद ज़्यादा बोला नहीं जाता। वाह क्या था वो युग, 748 की बात है, 738 की बात है, माफ कीजिए। वाह क्या था वो युग, क्या थी वो बात, सनातन समन संस्कृति बचाने, जन जननी जीवन धार बचाने, सनातन समन संस्कृति बचाने, जन जननी जीवन धार बचाने, तीन वीर आए जब थे साथ, नागभट्ट गुर्जर प्रतिहारी नाथ, पुलकेशी दक्षिणी चालुक्य विराट, और वो गुहिल वंशी हिंदू हृदय सम्राट। वाह क्या था वो युग, क्या थी वो बात, सनातन समन संस्कृति बचाने, जन जननी जीवन धार बचाने, तीन वीर आए जब थे साथ, नागभट्ट गुर्जर प्रतिहारी नाथ, पुलकेशी दक्षिणी चालुक्य विराट, और वो गुहिल वंशी हिंदू हृदय सम्राट। वाह क्या था वो युद्ध, क्या था वो युद्ध जब रेत में रण सजा। अब हम उस युद्ध की बात कर रहे हैं जिस युद्ध ने अरबों को पलट दिया था और जिस युद्ध ने बप्पा रावल को हमारी हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाकर हमें दिया और हमारे इस पुरखे को नमन। वाह क्या था वो युद्ध जब रेत में रण सजा, शंख भेरी नाद ही गूंज कर बजा। वाह क्या था वो युद्ध जब रेत में रण सजा, शंख भेरी नाद ही गूंज कर बजा, सामने लक्ष्य गिद्ध सेना। लाख करीब लोग थे ऐसा बोला जाता है। सामने लक्ष्य गिद्ध सेना, सिद्ध किंतु जन पंच सहस्त्र, जो बने उनकी अंतिम रैना। सामने लक्ष्य गिद्ध सेना, सिद्ध किंतु जन पंच सहस्त्र, जो बने उनकी अंतिम रैना। ऐसा कहा जाता है बप्पा रावल के पास कुछ 5 या 6 हजार घुड़सवार थे और सामने लाखों की सेना थी। उसको ध्यान में रखते हुए, सामने लक्ष्य गिद्ध सेना, सिद्ध किंतु जन पंच सहस्त्र, जो बने उनकी अंतिम रैना। केसरी थी वो पगड़ी, हरावल कमान जिसने पकड़ी, हरावल कमान जिसने पकड़ी, वैनगार्ड। केसरी थी वो पगड़ी, हरावल कमान जिसने पकड़ी, और मूछ ताव दे रगड़ी, घोड़े को एड़ लगाई, कर दी सीधी चढ़ाई। बप्पा रावल जब वो निकला, लोह पिंड भी पिघला, उम्मायद ऐसे भागे, भारती चीते ज्यों जागे। उम्मायद ऐसे भागे, भारती चीते ज्यों जागे। जुनेद का डुबोया नाम। अब ये कासिम के सब कमांडर्स थे। जुनेद का डुबोया नाम, तमीम का काम तमाम, अल हाकम का निकला मल और दाम। अब यहां बताने की कुछ जरूरत नहीं है। जुनेद का डुबाया नाम, तमीम का काम तमाम, अल हाकम का निकला मल और दाम। माँ का कर्ज निभाया, ईरान छोड़ के आया। माँ का कर्ज निभाया, ईरान छोड़ के आया, सारों को बिन किराया, शेर वो अपना भाया। माँ का कर्ज निभाया, ईरान छोड़ के आया। ऐसी ताल जो ठोकी, गौर फरमाइएगा, ऐसी ताल जो ठोकी, खड़ग अग्नि में झोंकी, अरी के पुष्ट में भोंकी, नृशंस हत्याएं सब रोकी। ऐसी ताल जो ठोकी, खड़ग अग्नि में झोंकी, अरी के पुष्ट में भोंकी, नृशंस हत्याएं सब रोकी। ऐसी पड़ी जो मार, शतक बीते फिर चार शतक तक, यानी 400 सालों तक किसी की हिम्मत नहीं हुई वापस नजर उठा के देखने की। ऐसी पड़ी जो मार, शतक बीते फिर 4,
नजर उठा ना देखी, बरछी जोर जो उसने फेंकी। ऐसी पड़ी जो मार, शतक बीते फिर चार। नजर उठा ना देखी, बरछी जोर जो उसने फेंकी। हिम्मत गए वो हार, डंडे पड़े जो चार। ऐसी ऐसे प्रचंड प्रहार। हिम्मत गए वो हार, डंडे पड़े जो चार। ऐसा प्रचंड प्रहार। सर्पशीष उम्मायद खलीफे का, सर्पशीष उम्मायद खलीफे का हुआ संपूर्ण संहार, हुआ संपूर्ण संहार। ऐसा कहा जाता है कि ये वो कालखंड था कि इस हार और ऐसी लगातार मिलने वाली हार जो भारतीयों से उन्हें मिली, जो रेजिस्टेंस उन्हें मिला, उसके बाद उम्मायद खलीफत जो थी वो कोलैप्स हो गई। उस पर इतना फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ा और इतने सारे प्रेशर पॉइंट्स डेवलप हो गए कि वो खिलाफत कोलैप्स हो गई। और शायद इसका श्रेय बप्पा रावल को भी जाता है, जिन्होंने वो पहला प्रचंड प्रहार किया था। इसीलिए कहते हैं कि बप्पा रावल जो वो निकला, लोह पिंड भी पिघला। उम्मायद ऐसे भागे, भारती चीते ज्यों जागे। उम्मायद ऐसे भागे, भारती चीते ज्यों जागे। और सिंधु के इस पार, थार कर पार, एक खड़ा था बप्पा, सबका था वो अप्पा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये कविता का भाव समझ आया होगा और इसको भाव को लेकर आप अब बप्पा रावल पे और रिसर्च करेंगे, उनके बारे में और पढ़ेंगे और जानकारी जुटाने का प्रयत्न करेंगे। पर मेरे लिए तो ये 738 की लड़ाई, 738 की लड़ाई, जिसे बैटल ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है जिसे हमने हमारी हिस्ट्री में भुला दिया है। उसी माइलस्टोन को याद कराने के लिए ये कविता और उसी वार हीरो बप्पा रावल जो मेवाड़ी वंश के सूरज हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनको डेडिकेट करते हुए ये पोएम। इसी भाव के साथ मैं आपका मित्र गौरव जैन स्यात, फीनिक्स एरिजोना से। धन्यवाद।